जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे और एक नए चैप्टर के साथ में हम इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं जो कि है मिश्रानुपात। इसके पहले मैं परसेंटेज पूरा कंप्लीट करवा चुका हूं, 60 क्वेश्चन उसमें करवाए थे। लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस में कंप्लीट करवा चुका हूं, लगभग 60 क्वेश्चन उसमें भी थे। इसके पहले मैं अनुपात समानुपात करवा चुका हूं, उसमें 59 क्वेश्चन थे। और अब आ चुके हैं मिश्रानुपात, इसमें भी हम 60 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार से पूरी मैथमेटिक्स की सीरीज हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो जैसे कि हमेशा मैं इस हर एक चैप्टर की शुरुआत करता हूं बेसिक से हम शुरू करेंगे कि मिश्रानुपात है क्या। तो इसीलिए मैंने इसको तोड़ तोड़ के लिखा है, मिश्र अनुपात मिल करके हो गया मिश्रानुपात। यानी कि इसके पहले चैप्टर की यदि हम बात को समझे तो अनुपात हमने पढ़ा है, लेकिन यहां पर मिश्र का मतलब क्या है। अनुपात कुछ हम ऐसा पढ़ेंगे जिसमें मिश्रण जैसी कोई बात होगी। कैसे, ध्यान देना। यहां पर जो क्वेश्चन आएंगे वो व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या पर आएंगे। मान के चलिए कुछ ऐसे लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे जो मैं अभी आपको पहले पढ़ा देता हूं, फिर आपको इसका बेसिक बताऊंगा ताकि आपको आइडिया आ जाए क्वेश्चन कैसे होंगे। यदि 15 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं तो उसी काम को 24 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। यह होगा लैंग्वेज प्रश्न का। यानी कि व्यक्तियों की संख्या रहेगी और दिनों की संख्या रहेगी, इसके बीच में प्रश्न रहेगा। अब हम फिर से बेसिक समझ लेते हैं इस चैप्टर का कि इस चैप्टर का बेसिक क्या है। मिश्रानुपात, देखिए मेरी बात समझिए। मान के चलिए कि ये एक जगह है और इस जगह पर बहुत सारी जो हैं वो क्या रखी हुई हैं, ईंटें रखी हुई हैं। ऐसा आप समझ लीजिए, ये ईंटें रखी हुई हैं इस कमरे में। अब इस कमरे से इस ईंटों को जो है एक अलग कमरे में लेकर के जाना है, हमेशा मानते हैं। अब आपने क्या किया कि 10 आदमी जो है वो काम पर लगाए, और आपने 10 आदमी काम पर लगाए और उनसे पूछा कि भाई एक काम बताओ कि ये जो 10 आदमी आप लोग हो, आप इन ईंटों को दूसरे कमरे तक कितने दिन में रख दोगे। तो उन्होंने कहा कि हम इसके लिए 15 दिन का समय लेंगे। ऐसा मान के चलिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, हम पहले मिश्रानुपात का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो मान के चलो कि यहां पर व्यक्तियों की संख्या जो थी वो 10 थी और दिनों की संख्या जो थी वो 15 थी। तो 10 व्यक्तियों ने कहा हम 15 दिन ले लेंगे। अब इसके बाद में क्या हुआ कि यदि आप 20 आदमी कर देते हो, 10 नहीं करते, डबल कर देते हो, 20 आदमी कर देते हो, तो क्या आपको अभी भी लगता है कि अभी भी 15 ही दिन का समय लगेगा? नहीं। अब आप कहोगे नहीं सर, 10 आदमी थे तो 15 दिन में कर रहे थे, तो यदि हम आदमियों की संख्या बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली दिन जो है वो कम लगेंगे, यानी काम जल्दी खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से गणित का एक कॉन्सेप्ट मैं बना रहा हूं, और गणित का क्या, वो तो कॉमन सेंस का कॉन्सेप्ट है कि यहां पर व्यक्तियों की संख्या को मैंने m माना और दिनों की संख्या को मैंने d माना। यहां पर मैं लिख रहा हूं d माना और व्यक्तियों की संख्या को मैंने m माना था। अब इन दोनों के बीच में संबंध क्या आ रहा है, देखो व्युत्क्रमानुपाती संबंध। कैसे, ध्यान से समझना, एक एक चीज छोटी छोटी मैं बकायदा व्यवस्था से समझाऊंगा। ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध क्या है, अब भी थोड़ी देर पहले आपने जो कॉमन सेंस में बोला उसको मैंने गणित में लिख दिया। कैसे, ध्यान दो। ये है व्युत्क्रमानुपाती संबंध, जिसमें यदि आप एक चीज को बढ़ाओगे तो दूसरी वाली चीज कम हो जाती है। कहने का मतलब यह है, व्यक्तियों की संख्या आपने बढ़ाई तो दिनों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। 15 दिन से कम दिन लग रहे हैं यदि आप 10 से 20 आदमी कर रहे हो तो। दूसरी बात, यदि आप व्यक्तियों की संख्या को कम करोगे तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसको कहते हैं व्युत्क्रम संबंध। अब इसी आधार पे हम यहां पर इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट बनाने वाले हैं, और वो क्या है, ध्यान देना। मैं इस सबको मिटा रहा हूं, आपको जरूरत हो तो पीछे जाके देख लेना। मैंने यहां पर आपको एक चीज बताई कि m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d, यानी कि व्यक्तियों की संख्या दिनों की संख्या के व्युत्क्रम में है। अब मैं यहां पर गणित में एक और चीज कर सकता हूं, ये आपस में तिरछे गुणा हो जाएंगे। तिरछे गुणा का मतलब हो गया m इंटू डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1। ये एक कॉन्सेप्ट हमारे पास में आया, m इंटू डी, एम को d से गुणा करा और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, 1 के। अब गणित में कर रहा हूं, सिंपल सी बात है। आपने गणित यदि पढ़ के रखा हुआ है तो ये जो समानुपाती का चिन्ह है, इसको जब आप हटाते हो तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो वो कांस्टेंट हम क्या लगाएंगे, ध्यान देना, m इंटू डी बराबर में आ जाएगा w। अब आप कहोगे सर w क्या है, w यहां पर वर्क है। वर्क का मतलब कार्य। तो बोले सर आपने वर्क क्यों लगाया, मेरी बात को ध्यान से सुनना है। आपने 10 आदमियों को क्या बोल के लेके आए थे कि भाई एक काम करना है। अब यदि 10 आदमी की जगह 15 आदमी लेके आओगे तो क्या कहोगे, भाई एक काम करना है। तो यहां पर ये जो एक था वो क्या था, एग्जैक्टली काम था।
यानी व्यक्तियों की संख्या को दिनों की संख्या से गुणा करते हैं तो वो किसके बराबर होती है? काम के बराबर। इस प्रकार से आप किसी भी काम के बारे में संख्या निकाल सकते हो कि ये जो काम है ये कितने दिन में हो जाएगा। तो यहां पर आपको ध्यान से समझना है, ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया और वो ये लिखा हुआ है m इंटू डी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। अब मैं इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहा हूं। देखो W तो कांस्टेंट है और W कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया कि आप m इंटू डी को जो है आपस में इनफाइनाइट टाइम्स लिख सकते हो। यदि किसी को मेरी बातें ना समझ में आ रही हो तो प्रैक्टिकल चीज समझा दूंगा। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, m1 इंटू डी1, ये जो गुणनफल होगा ये m2 इंटू डी2 के गुणनफल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये भी W है और ये भी W है, तो दोनों जब बराबर हैं तो हम दोनों यानी दोनों जब वर्क हैं, दोनों W हैं, तो हम m1 d1 बराबर m2 d2 लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, हमें इस चैप्टर में m1 d1 बराबर m2 d2 के कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अब यहां पर मैं जो समझा रहा हूं उसको बात समझ लीजिए। यहां पर m1 क्या है? m1 है व्यक्तियों की संख्या और यहां पर d1 क्या है? दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। तो यहां पर m1 और m2 में अंतर क्या है? m1 है पहले ग्रुप में व्यक्तियों की संख्या, m2 है दूसरे ग्रुप में व्यक्तियों की संख्या। d1 है पहले ग्रुप के द्वारा लिया गया समय, d2 है दूसरे ग्रुप के द्वारा लिया गया समय। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट में क्या चीज है कौन सी वो सब बता दी। अब इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम प्रश्न करेंगे। आ जाओ अब पहले प्रश्न पे। पहले प्रश्न में पूरा मैं मिटा देता हूं, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। कहा गया यदि 15 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं तो उसी काम को 24 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी काम तो वही का वही है, इसीलिए मैंने कहा था काम नहीं बदलेगा। तो आपको कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है m1 d1 बराबर में m2 d2 और बीच में गुणा ही है, ये समझ लेना। तो यहां पर m1 क्या हो जाएगा, ये देखो पहले ग्रुप में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 15, तो आप m1 की जगह 15 रख दोगे। d1 क्या हो गया? ये 15 आदमी कितने दिन में काम कर रहे हैं? 8 दिन में, तो पहले ग्रुप के द्वारा लिया गया समय क्या हो गया? 8 हो गया। m2 क्या हो गया? m2 उसी काम को 24 आदमी, तो ये दूसरे ग्रुप में व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 24। और d2 पूछा गया कितने दिनों में पूरा करेगा दूसरा ग्रुप, तो d2 क्या है? यहां पर क्वेश्चन मार्क, ये बात याद रखिएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। 15 गुणा में 8 और ये 24 बटे में चला जाएगा, तो यहां पर d2 आपको पता चल जाएगा। तो अब आप इसको काट दीजिए, 8 तिया 24 और 3 5 15, तो d2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 5। कहां पर है 5? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 5 दिन लगेंगे दूसरे ग्रुप को काम करने में। क्यों? क्योंकि ध्यान दो पहले ग्रुप में 15 लोग थे तो 8 दिन लग रहे थे, दूसरे ग्रुप में 24 लोग हैं तो 8 दिन से कम दिन लग रहे हैं। कितने दिन? 5 दिन। बस यही मैंने आपको पहले भी समझाया था। अब इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। कैसे? ध्यान दो। कहा गया कि यदि 28 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, हमेशा पहले m1 आएगा और फिर m2 आएगा। तो मैं यहां पर फिर से m1 d1 बराबर m2 d2 का इस्तेमाल कर रहा हूं। पहले ग्रुप में व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 24। किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में, तो पहला ग्रुप कितना दिन ले रहा है? 12 दिन। m1 d1 रख दिया। m2 का देखते हैं या d1 का देखते हैं क्या दिया। उसी काम को 8 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता है। इस बार उसने क्या करा, आपको d2 का वैल्यू दे दिया है कितना? 8, और आपसे पूछा है कितने आदमी लगेंगे। दूसरे ग्रुप में व्यक्तियों की संख्या पूछी है, तो आपको m2 इस बार क्वेश्चन मार्क है। अब फिर से वही काम करोगे आप, 24 गुणा में 12 और बटा में 8 बराबर में m2। 8 तिया 24 और 12 तिया 36, तो m2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 36। कहां दिया है 36? कहीं पर आ रहा है क्या? 8 8 कम 8 8 दूसरा 8 तिया 24 12 तिया 36, तो बिल्कुल सही आंसर तो कहीं पर दिख नहीं रहा, मतलब थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। आप यहाँ पर 36 इसका सही क्या है? आंसर आएगा 36 आंसर आएगा। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, 35 की जगह ये 36 आएगा। क्वेश्चन वही है, बस कैलकुलेशन वही है। देख लो, ओके मैंने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी। आपका ध्यान चला गया होगा, ध्यान दो मैंने यहाँ पर क्या गलती कर दी। यहाँ पर ये रहा मेरी गलती,
24 की जगह क्या आएगा, 28 आएगा। थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, फिर से मैं आप ही के सामने करता हूं। 28 गुणा में 12 हो जाएगा। M1 ग्रुप में 28 लोग हैं। ऑब्वियसली आप पहले पकड़ चुके होंगे, लेकिन मैं फ्लो में था और ये तो क्लास भी नहीं है। 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 28 गुणा में 12 बटा में 8, और ये आ जाएगा M2 का मान। देखते हैं किससे कटेगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और यहाँ पर ये टोटल कट जाएगा 14 बार। 14 तिया 42। 42 इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी कि मैंने 24 की जगह 28 की जगह 24 ले लिया था। तो ये थोड़ा सा ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। ये हो गया 42। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो जल्दी से। 24 लोग किसी काम को कितने दिनों में पूरा करें। अब देखो ये जो शब्द कहा ना, कितने दिनों में पूरा करें, यहां पर सीधी सी बात है, उसने पहले दिन के संख्या पूछी है, मतलब D1, और कितने लोग हैं पहले ग्रुप में, 24। तो इस बार मैं सीधे M1 M2 ना लिख के 24 गुणा D1 लिख रहा हूं। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यदि 16 लोग, यानी दूसरे ग्रुप में कितने लोग हैं, 16 लोग, तो 16 लोग बराबर करके मैं 16 लिख दूंगा। 16 लोग उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, 12 दिनों में। तो यहाँ पर D2 का वैल्यू कितना दिया है, 12। देखो 24 हो गया, 16 हो गया, 12 हो गया। गलती तो नहीं हो रही, नहीं हो रही। अब यहीं से काट देता हूं मैं, 12 दूनी 24 और 2 से ये टोटल 8 बार। तो D1 बराबर 8। इतनी ही तेज आपको कैलकुलेशन करनी है। इसके बटे में ये लेके जाओगे, उसके बटे में वो लेके जाओगे। देखो बराबर के दोनों तरफ संख्याएं समान रूप से कट सकती हैं, इसलिए मैंने तेजी से कर दिया। D1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 8। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है 4th, जहां पर बदलाव आएगा मैं समझा दूंगा आपको। 40 आदमी किसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। तो पहले ग्रुप में व्यक्तियों की संख्या 40 है, 24 दिन ये ले रहे हैं काम करने में। उसी काम को 16 आदमी कितने दिनों में करेंगे। तो दूसरे ग्रुप में कितने लोग हैं, 16, कितने दिनों में करेंगे, है ना, उसी काम को 16 आदमी। तो यहां पर D2 पूछा गया है। अब यही 16 को काट दो। आप कैसे काटोगे, देखो यदि आप काटते हो 4 से, तो 4 चौक 16, ये टोटल 10 बार कैंसिल हो जाएगा। 4 6 24। अब 6 को 10 से गुणा आप कर देना, तो 6 धाम 60 हो जाता है। D2 इज इक्वल्स टू 60। 60 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कितने व्यक्ति 28 दिनों में किसी काम को समाप्त करेंगे। अब देखो उसने सबसे पहले ही क्या कह दिया, कितने व्यक्ति। मैं इतने सारे क्वेश्चन आपको क्यों करवा रहा हूं, जीरो लेवल से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बात बहुत जरूरी रहती है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं इतने ज्यादा। तो कितने आदमी, मतलब पहले ही M1 की वैल्यू पूछ ली है उसने। कितने आदमी 28 दिनों में, मतलब ये M1 आदमी कितने दिन लेंगे, 28, बराबर में किसी काम को समाप्त करेंगे, जबकि 42 व्यक्ति, यानी दूसरे ग्रुप में कितने लोग हैं, 42 व्यक्ति है, उसी काम को 16 दिनों में समाप्त करते हैं। मतलब कि यहाँ पर 16 जो है वो गुणा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला मतलब कैलकुलेशन कैसे करते हैं जरा देख लेते हैं। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 और 2 से ये टोटल कट गया 8 बार। तो 8 तिया 24। M1 इज द राइट आंसर। कहीं पर दिख रहा है क्या, 24 इज राइट आंसर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तेजी से कैलकुलेशन में करके बता रहा हूं, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहे हैं, इधर उधर कौन सी चीज पूछी जा रही है वो बता रहा हूं। अब 6वें प्रश्न से हम कुछ नया सीखेंगे। 6th क्वेश्चन से कुछ नया सीखने वाले हैं, क्यों, ध्यान देना। 40 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिनों में समाप्त करते हैं। तो उसी काम को 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब आप कहोगे सर यहां पर कुछ नया आया है, कुछ नया डेटा आया है, और वो नया डेटा क्या है, देखो 5 घंटे प्रतिदिन और 8 घंटे प्रतिदिन, ये कुछ नया डेटा आया है जो पिछले क्वेश्चंस में नहीं आ रहा था। तो अब हम क्या सीखेंगे, ध्यान दो मेरी बात को। हमने अभी तक एक कॉन्सेप्ट सीखा है, M1 D1 बराबर में M2 D2। M1 D1 बराबर में M2 D2 जो है ये हमने सीखा था। अब इसके बाद में यहां पर ये जो 5 घंटे और 8 घंटे प्रतिदिन आया है, ये क्या चीज होती है, तो ध्यान दो। अब मैं आपको फिर से एक एग्जांपल से ये चीज समझा रहा हूं।
ये रहा वो कमरा जिसमें कि ईंटें रखी हुई हैं, ऐसा मान के चलो, और ये दूसरा कमरा है जहां पर ये ईंटें रखनी है। अब मैंने क्या कहा कि आपने 10 आदमी बुलवाए और उनसे रोज 8 घंटे क्या करवाया, काम करवाया, 8 आवर्स आपने उनसे काम करवाया। अब उनने क्या कहना है कि सर हम एक काम करेंगे कि 10 लोग हैं, 8 घंटे रोज काम करेंगे, तो ये काम 15 दिन में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ और चीजें दे रहा हूं। यदि अभी भी आदमी कितने हैं, मान के चलिए कि 10 ही हैं, और अब ये काम कितने घंटे कर रहे हैं, मात्र 4 घंटे रोज, 10 ही आदमी है, आदमी नहीं बदले, लेकिन काम कितने दिन कर रहे हैं, कितने घंटे कर रहे हैं, 4 घंटे प्रतिदिन। तो क्या आपको लगता है अभी भी 15 दिनों में काम खत्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आप ये कहोगे कि बिल्कुल नहीं सर, ये 15 दिन में नहीं खत्म होगा, क्योंकि पहले ये 8 घंटे रोज काम करते थे, अब 4 घंटे कर रहे हैं, यानी काम प्रतिदिन कम कर रहे हैं, तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। बस यही चीज आपको समझनी थी कि यहां पर दिनों की संख्या जो हो जाएगी, डेज जो हो जाएंगे वो बढ़ जाएंगे। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर आवर्स का वही संबंध है दिनों के साथ जो पहले व्यक्तियों का संबंध था दिनों के साथ। तो अब मैं यहां पर सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज यहां पर कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल कर रहा हूं, इनवर्स प्रोपोर्शन ही है, इसीलिए सीधे इस्तेमाल कर रहा हूं। ध्यान देना, M1 D1 और एक नया डेटा आ गया H1। क्यों? क्योंकि यहां पर भी वही इनवर्स वाला प्रोपोर्शन है, इनवर्स का। दिनों की संख्या प्रतिदिन घंटों की संख्या के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए डेज और आवर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे M और D मल्टीप्लाई हुआ था, उसी प्रकार से M2 D2 और ये H2। अब ये कॉन्सेप्ट के ऊपर हम आगे के सवाल करेंगे, जहां पर H1 और H2 नया डेटा है, जो कि है प्रतिदिन कितने घंटे काम हो रहा है, ये H1 और H2 हो जाएगा। इसी बेसिस पर अब हम क्या करेंगे, सवाल करेंगे। तो सवाल करने के लिए मुझे जगह चाहिए, और जगह के लिए मैं पहले तो क्या करूंगा, इन सब चीजों को मिटा दूंगा। ये मिटा दिया मैंने। तो मुझे कैलकुलेशन के लिए क्या होता है, जगह चाहिए होती है, इसीलिए मैं ये सारी चीजें मिटा दे रहा हूं। चलो, तो M1 क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, पहले ग्रुप में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 40, तो आप यहां पर M1 की जगह 40 रख दो। यहां पर ये क्या हो गया, 5 घंटे प्रतिदिन, ये हो गया H1, यानी कि आप इसको यहां पर रख दो। अब यहां पर क्या कहा गया, काम करके किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 21 दिनों में। मतलब पहला ग्रुप कितना समय ले रहा है, 21 दिन। ये तीनों डेटा समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। बस यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज आई है, H1 को हमने 5 लिया है। इसी प्रकार से M2 क्या होगा, 21 दिनों में समाप्त करते हैं उसी काम को 15 आदमी, यानी दूसरे ग्रुप में कितने लोग हैं, 15, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके। तो ये क्या दिया हुआ है आपको, H2, और कितने दिनों में समाप्त करेंगे, मतलब दूसरा ग्रुप आपसे कितने दिन लेगा, ये समझाना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, मैं यहीं पर सीधे से सीधे काट दूंगा। 8 पंजे 40, 5 तिया 15 और 3 7 21, कैंसल कर दिया। अब बचा क्या, 7 पन्ना 35, 35। तो D2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाना चाहिए, 35 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी पर ये सही आंसर दिया हुआ है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं तेजी से क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा। क्या कहा 7वें क्वेश्चन में, अब मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। 32 मजदूर, तो पहला ग्रुप में कितने मजदूर हो गए, 32, 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो H1 की वैल्यू कितनी हो गई, 4। काम करके कितने गड्ढों को 12 दिनों में खोद देते हैं। यहां पर कितने गड्ढों को कहा गया है, चलिए ठीक है, कितने 12 दिनों में, तो पहले मैंने ये 12 ले लिया, उसके बाद में खोद देते हैं, जबकि 6 घंटे प्रतिदिन काम करके वैसा ही एक गड्ढा 8 दिनों में खोद पाएंगे। ओके, तो यहां पर कहा गया है 32 मजदूर हैं, 4 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने गड्ढों को 12 दिनों में खोद सकते हैं, जबकि 6 घंटे प्रतिदिन काम करके वैसा ही एक गड्ढा 8 दिनों में खोद पाएंगे। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन में। यहां पर पूरा कैलकुलेशन यदि हम पढ़ें तो यहां पर दिक्कत ये हो रही है कि व्यक्तियों की संख्या यहां पर कहीं पर भी नहीं दिख रही, और आपसे पूछा गया है
मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेके आऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये रहा, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 120 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए कितने दिनों में किसी काम को समाप्त करते हैं, जबकि 72 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उसी काम को 40 दिनों में समाप्त करेंगे। क्या हो रहा है देखो, 120 व्यक्ति, तो पहले ग्रुप में 120 हो गया, 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए, कितने घंटे काम कर रहे हैं, 9 दिन, तो H1 की वैल्यू हो गई, करते हुए कितने दिनों में, यानी D1 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, पहले ही दिन पूछे तो वो D1 होता है, कितने दिनों में किसी काम को समाप्त करते हैं, जबकि 72 व्यक्ति, तो दूसरे ग्रुप में 72 व्यक्ति हो गए। 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, कितने घंटे प्रतिदिन, H2 की वैल्यू 6 घंटे हो गई, उस 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उसी काम को 40 दिन में समाप्त करते हैं। देखो ये क्वेश्चन एकदम करेक्ट है, यहां पर 40 दिन उसने D2 की वैल्यू दे दी। अब आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, उसने कहा D1 निकालो। चलो भाई कैलकुलेशन करते हैं, 40 से 120 को 3 बार काट सकते हो, आगे बढ़ते हैं, 3 से 6 को, ये 6 को 2 बार काट सकते हो, 9 से इस संख्या को 8 बार काट सकते हो, तो D1 इक्वल्स टू 8 गुणा 2, 8 दूनी 16, 16 ऑप्शन इज, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे आप क्या मैंने बताया है। पिछला क्वेश्चन में गड़बड़ थी, मैं अगले वीडियो में लाऊंगा तो गड़बड़ ठीक करके लेके आऊंगा। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन देख लो, कितने व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, कितने व्यक्ति मतलब पहले ही उसने बोला है कि मेरे को M1 की वैल्यू बताओ भाई, क्योंकि सबसे पहले ही उसने संख्या पूछ ली व्यक्तियों की, तो वह M1 है। 6 घंटे यानी कि H1 हो गया, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, तो ये 12 दिन मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, D1 आ गया। जबकि उसी काम को 64 आदमी, दूसरे ग्रुप में कितने लोग हैं बराबर करके आप 64 लिख दो, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो ये हो गया H2, काम करते हुए 18 दिनों में समाप्त कर देंगे, तो ये हो गया D2। चलिए भाई कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या पूछा गया आपसे, M1 6 तिया 18, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 64 दूनी 128, M1 इज इक्वल्स टू 128 इज राइट आंसर। 128 कहीं पर दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हर क्वेश्चन गलत नहीं होता, कभी कभी हो जाती है प्रिंटिंग मिस्टेक, बहुत सारे काम करते हैं इस वजह से ये दिक्कत होती है। तो यहां पर ध्यान देना है कि ये 10वां क्वेश्चन क्या है, यहां पर 10वां क्वेश्चन ध्यान देना है, यदि 4 मजदूर 4 दिन में 4 टोकरियां बनाते हैं, तो ये जो आया ना कुछ नया आया है सर, 4 टोकरियां बनाते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन तो आया नहीं। पहले आया दिनों की संख्या व्यक्तियों की संख्या, फिर आया दिनों की संख्या व्यक्तियों की संख्या और प्रतिदिन घंटों की संख्या। यहां पर तो दिनों की संख्या और व्यक्तियों की संख्या के साथ में कुछ टोकरियां भी बनानी है, तो अब इसको हम समझेंगे कि क्या करना है। आगे प्रश्न क्या कहा गया, तो 8 मजदूर 8 दिन में कितनी टोकरियां बनाएंगे। तो इस प्रश्न को समझने के लिए मेरी बात को समझना है, आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया M1 D1 बराबर M2 D2। अब यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट हम लेके आए थे, आपको फिर से पीछे की याद दिला रहा हूं, ये लाए कहां से थे, ये लाए थे हम यहां से M1 या फिर M इंटू D बराबर में W। याद आ गया होगा सर, सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत करी थी हमने, M इंटू डी बराबर W। यहां पर 3 चीजें आ रही है, M व्यक्तियों की संख्या, D दिनों की संख्या और W जो है, यहां पर W क्या है, तो इस प्रश्न में W यानी वर्क की जरूरत पड़ेगी और यहां पर W जो है वो है काम की संख्या। अब मैं एक यहां पर इसको इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहा हूं, क्या कर रहा हूं ध्यान देना, मैंने लिखा M इंटू डी और बटे में लिख दिया W इज इक्वल्स टू 1। अब यहां पर ये 1 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसीलिए मैं इसको कहूंगा M D बटा W इक्वल्स टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट के लिए मैं लिख सकता हूं M1 D1 बटा W1 इक्वल्स टू M2 D2 बटा W2। अब आप ऐसे समझ लो इसको,
क्या समझोगे कि M1D1 बटा W1 इज इक्वल टू M2D2 बटा W2। या फिर आप ऐसे समझ लो कि यहां पर सर पहला ग्रुप जो है वो M1D1 है, यानी कि पहला ग्रुप D1 M1 का है और D1 दिनों में काम कर लेगा, तो इस प्रकार से ये किसके बराबर हो जाएगा, W1 के। सर दूसरा ग्रुप M2 और D2 इज इक्वल्स टू W2। अब इन दोनों का रेशियो ले लो, तो वो रेशियो क्या हो जाएगा, M1D1 बटा M2D2 बराबर W1 अपॉन W2। अब W1 को M1 के बट्टे में ले आओ तो यहां पर आ जाएगा M1D1 बटा W1 और इज इक्वल्स टू M2D2 बटा W2। सिंपल सा मैथमेटिक्स करवा रहा हूं, ये बन गया एक नया कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को याद करके चलना है। अब मैं बाकी कॉन्सेप्ट क्या कर रहा हूं फिर से मिटा देता हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं कि यहां हो क्या रहा है। सतत क्या है बोलते रहने से, और अभी मैं क्या वीडियो लगभग रात के 9:30 पौने 10 बजे बना रहा हूँ, रात के 9:30 पौने 10 बजे बना रहा हूँ। दिन भर से जो है वो बहुत व्यस्त था मैं, तो यहाँ पर इस वजह से थोड़ा सा क्या हो गया, क्वेश्चन में भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, थोड़ा थका हुआ भी हूँ इसलिए धीमे ही पढ़ाऊंगा। तो ये रहा कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या है, 4 मजदूर, तो यहाँ पर भैया 4 मजदूर क्या हो गए सर, M1 हो गए, M1 की जगह रख दो। 4 दिन में सर ये क्या हो गया, D1 हो गया, D1 की जगह रख दो। 4 टोकरियां बनाते हैं, ये क्या हुआ, तो अब यहां पर ध्यान रखना, जब भी टोकरियां बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उसके साथ में जो संख्या आएगी वही W1 है। तो यहां पर W1 कहां रखोगे, नीचे, तो ये आ गया 4। बराबर में आगे कहा गया 8 मजदूर, दूसरे ग्रुप में कितने लोग हैं, 8, तो यहां पर आपने 8 रख दिया। 8 दिन में, तो दूसरे ग्रुप में समय कितना लिया जा रहा है, तो D2 हमेशा गुणा होता है M2 से, तो 8 हो गया। बटे में कितनी टोकरियां बनाएंगे, मतलब आपसे वर्क जो दूसरा ग्रुप कर रहा है उसकी संख्या पूछी है, तो आप यहां पर W2 लिख दोगे। अब कैंसिल कर दो इसको, 4 से तो ये 4 कैंसिल हो गया, 8 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, तो W2 बराबर 8 दूनी 16। अरे बहुत बेसिक मैथमेटिक्स करवा रहा हूं। W2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 16। 16 इज द राइट आंसर। कहां पर है भैया, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। 10 क्वेश्चन हो गए, 10 के बाद में 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, एक डेयरी फार्म में 40 गायें। अच्छा, तो पहला ग्रुप किसका है, 40 गायों का, तो 40 हो गया। कॉन्सेप्ट लिख देता हूं मैं, M1D1 बटा W1 M2D2 बटा W2। तो M1 कितना हो गया, 40। 40 बैग भूसा, फिर आगे क्या कहा, 40 दिन में खाती है, तो भैया 40 दिन तो 40 दिन ऊपर आ जाएंगे, और 40 बैग भूसा मतलब उनके द्वारा किया गया काम, तो काम उनका क्या है, 40 बैग भूसे को खा के खत्म कर देना है। आगे बढ़ते हैं, कितने दिनों में, यानी कि आपसे दूसरे ग्रुप के लिए D2 पूछा गया है, तो मैंने बराबर करके यहाँ D2 लिख दिया। कितने दिनों में एक गाय, तो दूसरे ग्रुप में संख्या क्या है, एक गाय एक बैग भूसा, तो काम की संख्या क्या है, एक, खाएगी। फिर से समझ लो, 40 गाय 40 बैग भूसा खाती है 40 दिन में, तो कितने दिनों में एक गाय एक बैग भूसा खाएगी। 40 से 40 कैंसिल हो गया, तो D2 इज इक्वल्स टू आ गया 40। 40 कहां दिख रहा है भैया, ए ऑप्शन पर दिख रहा है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, 24 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो 12 आदमी आधे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। आप बोलेंगे सर काम कहां दिया है, दिख नहीं रहा। अरे ये आधा काम बोला तो है, आधा मतलब 1/2। अब पकड़ते हैं क्वेश्चन को, 24 आदमी, तो भैया ये हमने M1 रख दिया। एक काम को, तो काम नीचे आता है, M1D1 बटा W1, एक काम को, तो एक काम दिया मतलब एक रखोगे। 16 दिन में करते हैं, तो 16 दिन ये हो गया क्या आपके लिए, D1 बराबर में 12 आदमी, तो ये M2 ग्रुप हो गया। 12 आदमी आधे काम को, आधा मतलब 1/2 काम, W2 की जगह 1/2 रखोगे, कितने दिनों में करेंगे, तो उसने क्या पूछा है, D2। लो भैया सॉल्व कर लो जरा, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, और ये 1/2 ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये D2 बराबर 2 से कट गया, तो ये 16 आएगा। 16 दिन, D2 इज इक्वल्स टू 16 दिन। बहुत बेसिक कैलकुलेशन करवा रहा हूं, D2 इज 16 डेज, राइट आंसर। तो अब तो जो है थोड़ा सा सांस लेना पड़ेगा।
12 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए 13वां क्वेश्चन करते हैं। 13 क्वेश्चन, किसी फैक्ट्री में 60 मजदूर 26 दिनों में 676 खिलौने बनाते हैं। तो देखो ये क्या हो गया M1, ये क्या हो गया D1 और ये क्या हो गया W1। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखेंगे M1 D1 बटा में W1 बराबर में M2 बराबर में M2 D2 बटा W2। तो M1 कितना हो गया यहाँ पर 60 मजदूर, कितने दिनों में 26 दिनों में, कितने खिलौने बनाते हैं 676। तो मैंने क्या कहा, काम आपको ऐसे ही दिखेगा, खिलौने बनाते हैं, गाय भूसा खाती है, टोकरियां बनती है, ऐसे। आगे बढ़ते हैं, उसी काम को 45 मजदूर, तो दूसरे ग्रुप में कितने मजदूर हो गए M2 बराबर 45 मजदूर, कितने दिनों में, प्रश्न उसने पूछा कितने दिनों में, मतलब वो D2 पूछ रहा है, और 702 खिलौने, 702 खिलौने मतलब W2 की वैल्यू जो हो गई वो 702 हो गई। लीजिए भैया कैलकुलेशन करना चालू कर दीजिए। 15 चौक 60, 15 तिया 45, 26 का वर्ग होता है 676, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो 26 से इसको काटने की कोशिश करो, नहीं तो 13 से काटो, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65 बच गया 5, 13 चौक 52। उसके बाद और कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है तो 2 से काट दो, 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। फिर कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल सर, 3 से ये कितनी बार कट रहा है, 9 बार। अब जो बचा वो क्या बचा, यहां पर ऊपर की तरफ 4 और नीचे की तरफ 9, ये तिर्यक गुणा हो जाएगा। भैया कैलकुलेशन आपको करनी है, 9 चौक 36, D2 का सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन आप कैसे करते हो, ये क्वेश्चन मैंने लिख के दे दिया था अपनी कॉपी पे, आप कैसे करते हो ये आप पे निर्भर करता है। मैं यहां पर अपने तरीके से कर रहा हूं। D2 आ गया 36, सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा ध्यान से समझना। X आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। क्या कहा, X आदमी एक काम को, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऐसा पढ़िए, X आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यदि 6 आदमी और मिल जाएं तो वही कार्य पहले से 10 दिन कम में पूरा हो जाता है, तो तदनुसार X का मान ज्ञात करो। अब आपसे पूछा क्या गया है कि X का वैल्यू क्या होगा, क्या करोगे सर। पहले ग्रुप में, तो अब आपको यहां पर ध्यान देना है, डेटा क्या क्या दिया है सर। पहले ग्रुप में M की वैल्यू दी है, फिर आपको दिया है 30 दिन सर D की वैल्यू दी है, फिर अगला आगे कहा 6 आदमी और मिल जाएं तो 10 दिन पहले, मतलब कि आपको M और D से ऊपर कोई डेटा दिया ही नहीं है। तो अभी तक आपने 2 से 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, मेरी बात को ध्यान देना। M1 D1 बराबर M2 D2, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, और M1 D1 बटा में W1 इक्वल्स टू M2 D2 बटा में W2। अब मैं आपको ये क्यों लिख के बता रहा हूं, क्योंकि आपको कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया है। तो आपको बड़े सरल तरीके से समझना है, जब पूरे प्रश्न में M और D ही दे के रखा हुआ है तो कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, सबसे पहला M1 D1 बराबर M2 D2। अब प्रश्न को फिर से पढ़ेंगे और व्यवस्था से समझेंगे। प्रश्न तो हमको समझ में आ गया कि सर M1 D1 बराबर M2 D2 पे हो रहा है कंप्लीट। अब क्या कहा सर, पहले ग्रुप में X आदमी है, क्योंकि उसने कहा X आदमी एक काम को 30 दिन में करते, तो M1 की जगह तो मैंने X लिख दिया। गुणा में कितना आ जाएगा 30, तो ये गुणा का चिन्ह बीच में छोटा सा बना दिया और ये X हो गया। तो मैं इसको थोड़ा सरलता से लिख रहा हूं, समझ तो आप जाते हो मेरे को मालूम है, लेकिन फिर भी अपनी सहूलियत के लिए X हो गया गुणा में 30 हो गया। X आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो 6 आदमी और मिल जाएं, इसका मतलब क्या हो गया, 6 आदमी और मिलने का मतलब क्या हो गया कि पहले से X तो रहेंगे ही रहेंगे, 6 और उसमें मिल जाएंगे तो जुड़ना है। तो यहां पर उसने आपको M2 की वैल्यू क्या दी है, X प्लस 6, ऐसा बोला उसने कि दूसरा ग्रुप क्या है X प्लस 6। उसने पूछा X आदमी और मिल जाए तो वही काम 10 दिन कम, कम का मतलब समझ लो 10 दिन कम में ये काम हो रहा है, का मतलब क्या हुआ
कि पहले ये काम कितने दिन में हो रहा था, 30 दिन में, और अब ये 10 दिन कम में हो रहा है, तो 10 माइनस कर दोगे तो कितने दिन आएंगे, 20 दिन। यानी उसने इनडायरेक्टली कहा है कि दूसरे ग्रुप को D2 यानी 20 दिन लगेंगे। आपसे पूछा गया x का मान निकालो, ये लो भैया सिंपल सी काम है। क्या करोगे, ये शून्य से ये शून्य कैंसिल हो गया, अब यहां पर आ गया 3x बराबर में 2 अंदर गुणा हो जाएगा तो 2x प्लस 6 दूनी 12। ये x को इस तरफ लेके जाओगे तो यहां पर 3x माइनस 2x बराबर में 12 और x इज इक्वल्स टू 12। सो दैट आंसर आ गया 12। और फिर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया भाई साहब, तो यहां पर आंसर आएगा 12। 6 नहीं आएगा, 12 आएगा, 6 नहीं आएगा, 12 आएगा। कैलकुलेशन मैंने आपको करके बता दिया, क्या बताया वो समझ लो आप लोग। यहां पर m1 और m2 की जगह पर उसने x और x प्लस 6 लिया है और x का मान पूछा है, d1 d2 दिया है। ये कैलकुलेशन आप करोगे तो x इज इक्वल्स टू 12 आके रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। अगली बार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो ही नहीं क्वेश्चन में, बाकी फिर भी कैलकुलेशन होती है। आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन, यदि हम यानी कि 15वां क्वेश्चन देखें तो क्या कहा गया, 18 इंजन 5 घंटे प्रतिदिन चलते हुए 15 दिनों में 720 लीटर डीजल की खपत करते हैं। तो यहां पर अब ध्यान देना, आपको पहला डेटा क्या दिया, m1। अब आप बोलो सर इंजन है, अरे इंजन हो कि आदमी हो, बात तो पहले ग्रुप की है। तो पहले ग्रुप में 18 इंजन है, 5 घंटे प्रतिदिन चलते हुए। अब ये क्या दिया, मैंने बताया था प्रति घंटे कभी भी आए या प्रतिदिन 5 घंटे आए, कुछ भी आए तो वो H1 होता है। तो यहां पर उसने H1 दे दिया। चलते हुए 15 दिनों में, तो ये D1 दे दिया। 720 लीटर डीजल की खपत करते हैं, तो ये हो गया W1। देखो ये एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि मैं पहले ये तीनों चीजें मिला के सिखा चुका हूं। अब यहां पर 4-4 चीजें आई हैं। पहले ग्रुप के व्यक्तियों की संख्या, पहला ग्रुप कितने घंटे काम कर रहा है, दूसरी बात कितने दिन काम हो रहा है, और कितना काम हो रहा है। कितना काम क्या है, 720 लीटर डीजल की खपत करना। तो यहां पर मैं कहता हूं कि यहां पर 18, अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा वो ध्यान दो, m1 d1 h1 बटा में w1 इक्वल्स टू m2 d2 h2 बटा में w2। आप बोलो सर ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, देखो मैं पहले बता देता हूं आपको। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था m1 d1 h1 और इज इक्वल्स टू m2 d2 h2, ये क्वेश्चन पढ़ा था। इसके बाद में आपने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था m1 d1 बटा w1 इक्वल्स टू m2 d2 बटा w2। मैंने कुछ भी नहीं करा है, मैंने इन दोनों को मिला दिया है। क्यों मिला दिया, क्योंकि H1 और D1 का संबंध मैं पहले ही बता चुका हूं। यहां पर W1 का तो कोई लेना देना है ही नहीं, वो तो बटे में ही आएगा। तो यहां पर नया कॉन्सेप्ट आ गया M1 D1 H1 बटा W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2। सीधी सी बात है, बड़ा सरल सा कॉन्सेप्ट है। तो अब इसको हम करेंगे सॉल्व। कैसे, पहले मैं मिटा देता हूं जो अननेसेसरी चीजें हैं ताकि हम सॉल्व कर सके। 18 इंजन, पहला ग्रुप 18 इंजन, 18 रख दिया। D1 यहां पर क्या है, D1 15, तो ये 15 रख दिया, आगे पीछे चल जाएगा। H1 कितना है, 5 घंटा, तो यहां पर मैंने 5 रख दिया। W1 क्या है, 720 लीटर, तो मैंने बटे में 720 लिख दिया। आगे यही का यही कॉन्सेप्ट आगे लगेगा सॉरी 20 इंजन, तो दूसरे ग्रुप में कितने हैं, 20 इंजन, तो 20 ऊपर लिख दिया। 6 घंटे प्रतिदिन चलते हैं, तो ये 6 घंटे यानी H2 हो गया। चलते हुए कितने दिनों में, तो ये आपसे क्या पूछ रहा है, D2 कितने दिनों में, मतलब दूसरा ग्रुप कितने दिन ले रहा है। 1152 लीटर डीजल की क्या करता है, खपत, तो ये क्या आ गया आपका W2 1152। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे कि यहां पर हमने सिंपल सी चीजों में ही वैल्यू पुट करा है। अब इसको सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान देना है। सर इसको कैसे काटे, 18 एकम 18, 18 चौक 72, तो नीचे का तो 40 बार कैंसिल हो गया। अब नीचे का कैंसिल कर देता हूं 4 से, तो 4 से कैंसिल करता हूं तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 बच गया, 4 8 32, फिर 3 बच गया, 4 8 32। अब किससे काटूं, ध्यान देते हैं, 5 से काटते हैं, तो 5 चौक 20,
5 चल जा भाई, क्यों नहीं चल रहा है। 5 चौक 20, 5 चौक 20 कट गया। 3 से काटूंगा तो 3 दूनी 6 और 3 5 15। आगे बढ़ते हैं। अब और किससे काटूं, तो यहां पर ऊपर 2 से काट देता हूं, तो 2 से कटेगा, 2 1 कम 4 बार। फिर और कुछ किसी संख्या से कट सकता है क्या, तो काट देते हैं। यहां पर ये संख्या कट रही है क्या, 3 एकम 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 से कट रही है क्या, बिल्कुल 4 से कट रही है। तो 4 तिया 12, 2 4 6 24। अब आप इस ऊपर वाले 5 को इस 36 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो D2 आ जाएगा। तो D2 इज इक्वल्स टू 36 गुणा 5। तो यहां पर वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 180 18 है ना, 180 18 आएगा, कितना आएगा। अच्छा यहाँ पर ये 0 बचा हुआ है, ओ सॉरी, तो यहाँ पर ये जो 0 बचा हुआ है ये भी आएगा। तो यहाँ पर देखना ये गुणा होगा, तो ये गुणा होने पर आ जाएगा 30, 5 तिया 15 और 18, 180 बटा में 10। ये 0 बचा हुआ था, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 18। 18 सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन मैंने जैसे कहा अपनी अपनी कैलकुलेशन करना है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर ये 0 बचा हुआ था जिसकी वजह से ये 180 अपन 10, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 आंसर आ जाएगा। 18 सी पर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन। 15 के बाद में 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देते हैं। 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 8,400 रुपए अर्जित करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन क्या कहा कि यहां पर M1 दिया हुआ है, आप बोलोगे कैसे, पहला ग्रुप हो गया। H1 दिया हुआ है, प्रतिदिन प्रति घंटे काम करता है, प्रतिदिन यानी कितने घंटे, H1 हो गया। कार्य करके प्रति सप्ताह, देखो ये छुपी हुई बात लिखी हुई थी यहाँ पर। प्रति सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन होते, तो यहाँ छुपी हुई बात थी। तो यहाँ पर ये इसने क्या दे दिया, D1, और यहाँ पर क्या लिखा है 8,400 रुपए कमाते हैं, ये हो गया W1। फिर से मेरी बात को समझना, आपको व्यक्तियों की संख्या व्यक्तियों के हिसाब से दिख जाएगी, इंजन ये वो सारी की सारी बातें, गाय बैल ढोर जो भी है। 8 घंटे का मतलब क्या हो गया, H1। प्रति सप्ताह का मतलब हो गया 7 दिन, और 8,400 रुपए का मतलब हो गया कि यहां पर यही काम है इस पूरे ग्रुप का। इस पूरे ग्रुप का काम क्या है कि उनने 8,400 रुपए कमाए हैं, तो ये W1 हो गया। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, M1 D1 H1 अपॉन में W1, M2 D2 H2 अपॉन में W2। क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, वैल्यू पुट करेंगे। पहले वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 M1 हो गया। 8 घंटे काम करता है तो H1 की जगह रख दोगे। प्रति सप्ताह का मतलब हो गया 7 दिन। कितना काम करता है ये पहले वाला ग्रुप, 8,400 रुपए कमाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में कहा गया 9 व्यक्ति, तो दूसरे ग्रुप में व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 9। D2 देखते हैं क्या है, द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो H2 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह, यानी उसने आगे भी फिर क्या बोला, यही ग्रुप जो है वो प्रति सप्ताह काम कर रहा, मतलब फिर उसने क्या बोला, 7 दिन। D2 का वैल्यू कितना दिया, 7 दिन। कितने रुपए अर्जित करेंगे, यानी कि उसने पूछा है भैया तुम W2 बता दो कितने रुपए अर्जित करेंगे। तो पैसे कमाना यहां पर काम है, ये बात समझ लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो मतलब कैलकुलेशन। 6 से भैया 6 काट दो, 7 से 7 काट दो, तो बोले सर बचा क्या, अरे जो कट रहा सो काट दो। 8 एकम 8 काट दो, 8 पंजे 40 काट दो, तो 1,085 आ गया। अब इसके बाद में इसको 9 से गुणा कर दो, तो W2 इज इक्वल्स टू 1,050 गुणा में 9, नापा 45 है ना, 0 नापा 45, 1 मिनट, 0 हो गया, नापा 45 और 9 एकम 9, 9,450 कहीं पर दिख रहा है क्या, बिल्कुल सर ए ऑप्शन पे दिख रहा है, 9,450 इसका सही आंसर होगा। कैलकुलेशन आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन के बाद में 17वें क्वेश्चन पे जाते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या कहा गया, 12 बढ़ई, बढ़ई मतलब जो लकड़ी का काम करते हैं, 12 बढ़ई, तो आप बोलोगे सर M1 दे दिया। प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं, सर H1 दे दिया। कार्य करके 460 कुर्सियां बनाते हैं, सर W1 दे दिया। 24 दिनों में बनाते हैं, सर D1 दे दिया। आगे बढ़ते हैं। 18
बढ़ाई सर M2 दे दिया। देखो मैं तो पूरा डिटेल बता रहा हूं क्वेश्चन का। 8 घंटे काम करके सर H2 दे दिया। कार्य करके 36 दिनों में सर D2 दे दिया। कितनी कुर्सियां बनाएंगे सर W2 पूछ लिया। क्या पूछा जा रहा है? W2। कितने सारे क्वेश्चन करवाए, उम्मीद करता हूं आप कर पाओगे। W2 का मान निकालना 17वां क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया है। क्यों दिया उसका कारण बता रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट जो 18वां क्वेश्चन आने वाला है उसमें मैं आपको कुछ नया सिखाने वाला हूं, क्योंकि यहां पर शब्दावली में अंतर है। देखो आपसे कहा गया 20 आदमी किसी काम का 1/3 भाग 45 दिनों में समाप्त करते हैं। तो इस प्रश्न में कॉमन सेंस क्या है? यहां पर उसने कहा 1/3 भाग क्या करते हैं? काम। कितने लोग करते हैं? 20 आदमी। तो सर ये M1 का वैल्यू कितना आ गया? 20 आ गया। 1/3 काम करते हैं मतलब सर W का वैल्यू आ गया 1/3। 1/3 क्योंकि 1/3 काम है। 45 दिनों में करते हैं मतलब सर D1 आ गया, W1 ये आ गया, D1 आ गया सर 45 दिन। 45 दिनों में समाप्त करते हैं। तो M1 D1 W1 वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्योंकि डेटा वही दिया है। तो पहले तो मैं कॉन्सेप्ट लिख लेता हूं, M1 D1 बटा W1 M2 D2 बटा W2। अब वैल्यू पुट करना है। चलो भाई वैल्यू पुट करते हैं। M1 मैंने पहले ही बता दिया ये 20 है, D1 मैंने बता दिया 45 है, और W1 मैंने बता दिया 1/3 है। अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं। उस काम का 75% भाग। बोले सर इस बार तो काम प्रतिशत में दे दिया है, पहले जो है वो भिन्न में दिया था। अरे आप चाहो तो प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हो ना। ये 75% उसने क्या दिया है? W2 75%। 75% क्या होता है? 75/100, यानी कि कितना? 25 तिया 75 और 25 चौक 100, यानी 3/4। तो W2 उसने 3/4 दे दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ सर 3/4 दिया, हमने W2 की जगह रख दिया। उस काम का 75% 25 दिनों में पूरा करने के लिए, यानी प्रश्न में क्या कहा कि 25 दिनों में इस काम को पूरा करना है। सर D2 दे के रखा हुआ, 25 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी लगेंगे? अब यही आपको सिखाना था। ये शब्द ध्यान देना, ये वाला अंडरलाइन कर रहा हूं और स्टार भी बना रहा हूं। ये अतिरिक्त वाला जो शब्द आ जाए तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है अंतर, क्योंकि अतिरिक्त का मतलब अंतर होता है। अब अतिरिक्त में अंतर किसका पूछेगा? तो ध्यान देना यहां पर M यानी कि व्यक्तियों की संख्या में अंतर पूछ रहा है। और यदि आपको अंतर चाहिए M में, तो आपको M1 तो पहले से देखे रखा हुआ है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? M2। अगली बार के लिए सरलता के लिए बोल देता हूं, जब भी अतिरिक्त शब्द आए तो बेधड़क सिंपल सी बात है, समझ लेना एग्जामिनर ने आपसे पूछा है अतिरिक्त का मतलब है M2 निकालो और M2 में से फिर M1 माइनस करो, आंसर आ जाएगा। चलो भाई अब करते हैं। ये मिटा दिया, जगह चाहिए ना, क्योंकि जगह चाहिए तो करना पड़ेगा। तो ये M2 पहले तो मैं निकालूंगा। चलो भाई सॉल्व करते हैं। कैसे कर देंगे? यहां पर D2 कितना है? D2 आपको क्या है? दिया हुआ है 25 दिन। तो मैंने यहां पर D2 की जगह कितना रख दिया? 25 दिन। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। तो कैसे सॉल्व करूं? थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करते हैं पहले। तो काटा पीटी थोड़ी बहुत तो कर ही देते हैं। तो यहां पर यदि मैंने काटा इसको किस तरीके से, 5 से काटा तो 5 नाम 45 और 5 25, और 5 से इसको काटा तो ये हो गया 5 चौक 20। अब क्या कर रहा हूं? ध्यान देना, ये 3/4 को ये पूरा का पूरा ऊपर लेके चला जा रहा हूं। तो यहां पर ध्यान दे देना, मैं सरलता के लिए कैलकुलेशन ऐसे कर रहा हूं कि 4 गुणा 3/4 तो ऊपर आ जाएगा और 1/3 अभी भी नीचे रहेगा। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कहीं बचा हो तो बता देना। तो ऊपर कितना बचा हुआ था? ये 9 बचा हुआ था। ये 9 भी मैं भूल गया, तो ये 9 को ऊपर ही रखना। तो यहाँ पर ध्यान देना, कैलकुलेशन क्या आ गया? 3 गुणा 9 गुणा 3। अब ये हो गया कैलकुलेशन, 9 3 तिया 9, 9 9 81 इज इक्वल्स टू M2। अब ये M2 क्या आ गया? 81। फिर मैं कह रहा हूं कैलकुलेशन आप अपने पास कर लेना। कैसे करते हो आप? यहां पर अपने मर्जी से कैलकुलेशन करने के लिए स्वतंत्र हो। मैं कैसे कर रहा हूं उसके ऊपर मत भरोसा करो कि सर मैं आप कहां से कहां क्या लेके जा रहे हो। आप अपना कैलकुलेशन करो, और यदि 81 नहीं आता तो की बात है।
81 जो है 81 आके ही रहेगा। देखो हमारे पेन भी कभी कभी धोखा दे जाते। अरे भाई चल जाओ यार, क्या चाहते हो। अब चला देखो, M2 क्या आया 81। अब ध्यान देना, मैंने क्या बोला था, अतिरिक्त। अतिरिक्त शब्द का मतलब क्या हो गया, M2 माइनस M1। अब 81 में से आप पहले वाले ग्रुप में कितने लोग थे, 20, तो आप 81 में से 20 को घटा देना, तो 61 आंसर आना चाहिए। 61 इज द राइट आंसर। देखते हैं कहीं पर ऑप्शन में मिल रहा है क्या। देखो कहीं पर मिल रहा है क्या, बोले हाँ सर कहीं तो दिख रहा है। कहां दिख रहा है, सबसे पहले ही दिख रहा है, और क्या। 61 इज द राइट आंसर। आ गया कि नहीं आ गया। ध्यान देने वाली बात है, कैलकुलेशन में बार बार कह रहा हूं, अपने हिसाब से कर लेना, लेकिन आंसर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा। अतिरिक्त का मतलब होता है M2 माइनस M1। लास्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही करके बताऊंगा, क्योंकि हर बार मैं यही करता हूं। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सैनिक छावनी में कितने सैनिक है, 800 सैनिक है, मतलब आपको M1 की वैल्यू दे के रखी है। इनके लिए 36 दिनों का भोजन है, मतलब D1 की वैल्यू दे के रखी है। 36 दिनों का भोजन सामग्री रखा गया था, लेकिन बगल के एक अन्य सैनिक छावनी से कुछ और सैनिक आ गए, तब खाद्य सामग्री 24 दिनों में ही क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये D2 का वैल्यू दिया है उसने। कितने अतिरिक्त, ये शब्द आ गया, कितने अतिरिक्त सैनिक उस छावनी में आ गए थे। तो यहां पर जब भी अतिरिक्त पूछता है तो आप क्या करते हो, सर M2 और M1 आपस में माइनस होंगे। इसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, M2 निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं सर, हम M2 निकाल सकते हैं। M1 D1 बराबर में M2 D2। M1 का वैल्यू कितना हो गया 800, D1 का वैल्यू कितना हो गया 36, M2 का वैल्यू निकालना है, D2 का वैल्यू कितना आ गया है 24। कैलकुलेशन करो, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 से ये टोटल कट गया कितनी बार, 400 बार। 12 4 तिया 12, 100 आंसर आ जाएगा, है ना। यहाँ 400 बार कटेगा, ये 40 बार नहीं, 400 बार। 4 तिया 12। M2 क्या वैल्यू क्या आ गया 1200। M2 का वैल्यू यदि 1200 आ गया है तो M2 माइनस M1 कितना हो जाएगा, तो 1200 माइनस पहले ग्रुप में कितने थे 800, तो बचे कितने 400। तो यहाँ पर 400 यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन कैसे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, 20th क्वेश्चन, क्योंकि आप पढ़ सकते हो कुछ अलबेला टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मुझे समझाने पड़ेंगे। अभी इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, इस वीडियो से नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत करेंगे। सीरीज कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करा करो, और प्लीज रिक्वेस्ट है शेयर भी करो, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बेसिक मैथमेटिक्स का जादू जो है वो पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।